कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच्चाई और झूठ की जंग खुलकर सामने आ रही है और हर किरदार की असलियत उजागर होने को है। अब सरू ने ठान लिया है कि वो चरण से उसका कन्फेशन हर हाल में लेगी और रचना उसे रिकॉर्ड भी करेगी। वहीं दूसरी ओर चरण अब अनिका के खिलाफ सब कुछ उगल देता है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने की तैयारी में लग जाती है। लेकिन ये सब इतनी आसानी से नहीं होता। यहाँ ट्विस्ट पर ट्विस्ट आते हैं। वेद सरू से मिलने जाता है और उसे साफ साफ कहता है कि उसे पता है कि वो इस दलदल में क्यों फंसी, सिर्फ रचना को बचाने के लिए, क्योंकि सरू रचना का नाम नहीं लेना चाहती थी, इसलिए खुद सब झेल रही है। वेद उसे भरोसा दिलाता है कि उसका स्कूल टाइम का दोस्त एसीबी ऑफिसर है और वो जरूर मदद करेगा। सरू एसीबी के पास जाती है और सारा सच बताकर 12 घंटे का वक्त मांगती है, लेकिन एसीबी साफ कर देता है कि अगर वो सबूत नहीं ला पाई तो न सिर्फ एसीबी की नौकरी जाएगी बल्कि सरू पर भी क्रिमिनल चार्ज लगेगा। सरू कहती है कि वो हर हाल में सबूत लाएगी। इधर कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है जब वेद की मां अनिका को चुनाव में सपोर्ट करती है और कहती है कि सरू ने गरीब होने का फायदा उठाकर चुनाव में बेईमानी की है। वहीं वेद खुलकर सरू के साथ खड़ा हो जाता है। इसी बीच पुलिस अफवाह फैला देती है कि सरू जेल से भाग गई है और बदला लेने के लिए चाकू लेकर निकली है। जिसने उसके साथ गलत किया उससे निपटेगी। ये सुनकर कॉलेज में खलबली मच जाती है। बच्चे डर जाते हैं और चरण के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि वही है जिसने सरू के साथ गलत किया था। क्लास में फुल्ला सबको डराते हुए एक पुराना किस्सा सुनाती है कि उसकी मां पर भी झूठा आरोप लगा था। वो गुस्से में कुल्हाड़ी लेकर निकली थी और जिसने झूठ बोला था वो आज तक नहीं मिला। चरण अब पूरी तरह डर चुका है और अपने डर में अनिका को सब बता देता है कि उसने नशे की हालत में रचना के साथ गलत करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच गई। अनिका उसे बचाने से मना कर देती है और कहती है कि अगर वेद को ये सब पता चला तो वो उससे भरोसा खो देगा, और वो गाड़ी लेकर निकल जाती है। उधर डर के मारे कांप रहे चरण के पास अब खुद सरू पहुंच जाती है, हाथ में चाकू लेकर, और जैसे ही हमला करने वाली होती है चरण घबराकर सब कुछ सच सच उगल देता है कि सारा प्लान अनिका का था। उसी ने सरू के बैग में ड्रग्स रखवाए थे। रचना ये सारा कन्फेशन रिकॉर्ड कर लेती है। तभी वेद वहां आता है और चरण की जमकर धुनाई करता है। अब कहानी उस क्लाइमेक्स की तरफ जाती है जिसका सभी को इंतजार था। जब इलेक्शन रिजल्ट सुनाए जा रहे होते हैं, अनिका जीत के जश्न में झूम रही होती है, तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और उसे सबके सामने क्रिमिनल ऑफेंस के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। सब हैरान रह जाते हैं जब पुलिस बताती है कि कैसे अनिका ने सरू को फंसाने की साजिश रची थी। अब अनिका गिरफ्तार हो चुकी है और वहीं सरू को उसकी सच्चाई ने बेगुनाह साबित कर दिया है। सस्पेंस, इमोशन और साजिशों से भरी इस कहानी का ये पड़ाव साबित करता है कि सच कितना भी दबाया जाए, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है।